राम राज आया है, सारे गुंडे बीजेपी में चले गए हैं और वो बीजेपी वाले कर रहे हैं चीर हरण की है। और लड़ाई राक्षस से है तो राक्षस को हरा दो, किसी को भी ले आओ। तो इस गलती ये होगी कि सोनू सूद की फोटो हवाई जहाज पे छप गई और आसाराम के छोटे भाई की झासाराम की फोटो 5 किलो के थैले के अनाज पे छप। अनाज ने किया, हाथरस कांड याद होगा, बलिया कांड याद होगा, मऊ कांड याद होगा और भी कुछ ना हो तो बागपत कांड याद होगा। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? धकेला होगा, खदेड़ा होगा। है किसकी सरकार आएगी? किसी की भी आएगी, बीजेपी की नहीं आएगी। पर वो तो कह रहे हैं कि 350 प्लस आएगी, चिल्ला रहे हैं। आपको एक आदमी पे विश्वास है, देश की जनता पे विश्वास नहीं। प्रदेश का मुखिया है तो बात तो सुननी पड़ेगी ना मुखिया की भी। तो मुखिया जनता ने जिता के भेजा है। नहीं, जनता ने नहीं जिताया उसे। कैसे जीत गया? वो तो इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड है। कैसे? विधान परिषद का सदस्य है वो, जनता की वोट से नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, और जनता ही तो वोट देती है, वोट तो इन्होंने देनी है। हाँ, हमने दी थी, गलती होगी, मोदी को भी चुना था, उस गलती का खामियाजा 10 महीने से सड़कों पे पड़े। तो क्या बदलाव लाएंगे इस बार? बिल्कुल आएगा। कैसे लाएंगे? आप तो यहाँ बैठे हैं। वोट की चोट से। मैं 2 अक्टूबर से चल रहा हूँ प्रदेश में। 2 अक्टूबर से यहीं से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की साइकिल से। सबसे मिलता हुआ जाऊँगा, सबको आंदोलन के बारे में, काले कानून के बारे में, MSP के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। साइकिल यात्रा समाजवादी भी कर रही है। नहीं, वजह उससे नहीं। देखिए, मैं तो गरीब की सवारी क्या है, साइकिल, उससे महंगाई का भी संदेश चला जाएगा। अब मैं हाथी ले लूँ तो तुम कहोगे कि तो मायावती का है और मैं हाथ ऐसे दिखाऊंगा तो कहे तो कांग्रेस का है। तो भाई, ये अगर साइकिल पेटेंट है क्या किसी की, या आप ये बताओ जो साइकिल चलाएगा वो समाजवादी हो जाएगा, ऐसा है क्या? तो फिर एक गरीब किसान ने कोई साइकिल चल दिया। किसको लाएंगे ये तो बताइए, कुछ सोचा किसको लाएंगे? देखिए, तो लड़ नहीं रहे चुनाव, तो लाएंगे किसको? एक होता है, एक लड़ाई होती है, एक लड़ाई होती है, और लड़ाई राक्षस से है तो राक्षस को हरा दो, किसी को भी ले आओ। तो इससे हमारी सीधी लड़ाई बीजेपी से है। सबका साथ सबका विकास, सबका एक साथ सबका विनाश, ये बीजेपी का नारा है। सही पढ़ा करो। 4.5 लाख नौकरियां दी योगी जी ने कल कहा। देखिए, कहने को तो वो ये भी कह रहे हैं कि 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। तो इसका मतलब आय दुगनी होगी, हमारा 350 का गन्ना 650 में बिकेगा। और रेट बढ़ाते हैं 25 रुपये, और 100 में 25 फेल होता है। तो क्या लगता है समय अभी 2022 में हो जाएगी दुगनी? टाइम बचा हुआ है, 3 महीने अभी 2022। तो क्या ये सवाल मैं आपसे करूंगा, जैसे आपने मेरे से सवाल किया था कि 350 कह रहे हैं और आपने उनकी बात पे विश्वास किया था, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, पत्रकार महोदय, आपका मतलब ये पर्सनली नहीं है, आपका सबका, कि आप बताइए कि आप उन्हें 350 पे हमसे लड़ते थे तो आप 650 पे क्यों नहीं लड़ते? अब ये पूछेगी देश की जनता, हम याद दिलाएंगे इनको। रात की नींद में भी अगर किसान दिखाई दे, यही तो हम चाहते हैं। वो तो आपको किसान मानते नहीं है, चौपाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यही किसान है, चौपाल में आ रहा है बस। अच्छा, वो तो आप लोग खालिस्तानी बताते हैं। कुछ भी बताएं, हम उनकी नींदों में रहेंगे, उनके ख्वाबों में हम रहेंगे, यही हमारा डर है उनके अंदर। मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया, सभी जातियों का ध्यान दिया गया है, कोई जाति छोड़ी नहीं गई है। तो क्या चुनाव जातीय आधार पे भी इस बार होगा यूपी का? तो मुद्दा कहाँ किसान का रह गया उसमें? ये तो उनसे पूछो, उनसे पूछो योगी जी का कहना है कि हम जाति धर्म पे बात नहीं करते हैं, और सारा जातियों में देखिए, ये धर्म जातिवाद की, धर्म की लड़ाई, जातिवाद की लड़ाई में फंसाना चाहते हैं, हम उससे बचाना चाहते हैं। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये नफरत फैलाएंगे, हम प्यार बांटेंगे, प्रदेश को बंटने नहीं देंगे। लॉकडाउन में सोनू सूद को आप जानते हैं, बड़ा उन्होंने काम किया है, ईडी का छावा पड़ रहा है, क्या लग रहा है, क्या गोलमाल हुआ? गलती कर दी सोनू जी ने, देश की जनता को बचा लिया, और आज वो जो बचे हैं वो सब शांत बैठे हैं।
उसमें बीजेपी के भी नेता भी मदद मांग रहे थे, कांग्रेस के नेता भी मदद मांग रहे थे, अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी, और सबके मदद भेजी है। क्रिकेटर जिनके पास पैसे की कमी नहीं है उन्होंने भी मदद मांगी है, वहाँ भी मदद भेजी है। बस यही उससे गलती होगी, 10-5 करोड़ रुपया बीजेपी को दे देता तो कोई पुरस्कार मिल जाता। और गलती ये होगी कि सोनू सूद की फोटो हवाई जहाज पे छप गई और आसाराम के छोटे भाई की झासाराम की फोटो 5 किलो के थैले के अनाज के थैले पे छप गई, यहाँ वो मार खा गए। आप यूपी से हैं, क्या लगता है रुख क्या है जनता का इस वक्त? यूपी में विकास हुआ है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि वो इतना विकास कर दे कि उनका उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश लगने लगा है। हाँ, यूपी में बहुत विकास हुआ। जिस जिले में खड़े हो, यही मुरादनगर कस्बा है, वहाँ पे योगी जी का विकास मैं बता देता हूँ। एक लेंटर डला था, 1 महीने के अंदर लेंटर नीचे गिर गया और उसके नीचे 30-35 लोग दब करके मर गए। ये उनका विकास है। आज ही क्या कहना है कि उनका रामराज आ गया उत्तर प्रदेश में, सारे गुंडे यमराज के पास चले गए। नहीं, कौन कह रहा है? योगी सरकार बोली, योगी बोल। अभी लखीमपुर खीरी में चीर हरण हुआ था, वो किसने किया था? रामराज आया है, सारे गुंडे बीजेपी में चले गए हैं, अब वो बीजेपी वाले कर रहे हैं। चीर हरण किसने किया? हाथरस कांड याद होगा, बलिया कांड याद होगा, मऊ कांड याद होगा, और भी कुछ ना हो तो बागपत कांड याद होगा, मेरठ कांड याद होगा। क्यों चाहिए? जब राम मंदिर चाहिए था, मंदिर बन गई है, शिलान्यास भी हो गया, बड़ी विशालकाय मंदिर बन रही है, अब क्या चाहिए आपको? इसके बाद मथुरा भी ले लीजिए, सरकार तो कर ही सब देने तैयार है। मंदिरों में क्या धरा? किसी को रोजगार मिलेगा, किसी को शिक्षा मिलेगी? यही तो ये चाहते हैं कि मंदिर अलझाव रखो, शिक्षा ना मिले, धर्म की अफीम खिलाए रखो और आप लोग अनपढ़ रहो, क्योंकि राज अनपढ़ों पे किया जाता है, पढ़े लिखों पे नहीं। पढ़ा लिखा सवाल करता है। पर योगी जी का कहना है कि उन्हें 4 लाख रोजगार दिए हैं। देखिए किसको दिए हैं ये आप लोग देख लें। मैं चल रहा हूँ ना 2 तारीख को साइकिल यात्रा लेके, ढूंढूंगा मोदी जी का 7.5 साल का विकास और योगी जी का 5 साल का विकास। कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, हो सकता है रास्ते में कोई स्कूल मिल जाए जिसमें वो पढ़ते होंगे, तो फिर आपको भी दिखाऊंगा उसको।